पुरुषार्चनम। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, पवित्रता का ख्याल, और समय मिल जाए तो स्वाध्याय करिए और भगवान का अर्चन पूजन ध्यान करिए। धीरे धीरे जब चित्त को भगवान में लगाएंगे मन की चंचलता मिटेगी। अच्छा एक बात बताओ, सदगति और दुर्गति, पाप और पुण्य, बताओ पाप और पुण्य, सदगति और दुर्गति का कारण कौन है? बताओ किसके कारण सदगति और किसके कारण दुर्गति होती है? उत्तर दो। शरीर के कारण कि मन के कारण? शरीर हमसे पाप कराता है कि मन पाप कराता है? शरीर पुण्य कराता है कि मन पुण्य कराता है? हाँ, इसका मतलब है कि शरीर का बंधन नहीं है, शरीर का मोक्ष नहीं है। बंधन और मोक्ष किसी का है तो मन का है। हाँ या ना? मन एवं मनुष्याणा, ये मन ही मनुष्यों के कारण क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन। इसलिए साधु जन, इसलिए समझदार लोग अपने मन को भगवान में लगाते हैं। मन यदि भगवान में लग गया तो मोक्ष है, और संसार में लगा रहा तो? कपिल देव जी अपनी माता को यही समझा रहे हैं कि माता, मन भगवान में लगाओ, मन सत्पुरुषों में लगाओ। यदि मन ईश्वर में लगा, सही जगह लगा, तो फिर सब ठीक होगा। सदा मौन रह करके यदा मनः स्वम विरजम योगेन सुमाहितम। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि धीरे धीरे मन को भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह में, भगवान की मूर्ति में लगाकर चित्त को शांत करिए। भोग विलास से मन को हटाकर मन को परमात्मा में जोड़िए और मानसिक पूजा, शारीरिक पूजा परमात्मा की करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका मन जगत में लगता है तो शांति मिलती है कि अशांति प्राप्त होती है? मन चाबी है, चाबी से ताला खुलता भी है और चाबी से ताला बंद भी होता है। बस ये मन चाबी है। ये मन संसार में लगा तो बंधन होगा, और ये मन भगवान में लगा तो मुक्ति होगी। पाप क्या है? मन से पाप हो गया। हमने सोचा कि ये चोरी कर लें, ये किसी पराई स्त्री को देख लें। देखने का पहले मन ही तो होता है, तब ना आप मन को फॉलो करके जाते हैं और देखते हैं। तो पाप से बचाएगा मन और पुण्य में लगाएगा मन, और यदि पापी बनाएगा तो मन। पूरा खेल मन का। इसलिए समझदार लोग केवल अपने मन पर काम करते हैं। एक आदमी था, उसने प्रेत को सिद्ध कर लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसने प्रेत को सिद्ध कर लिया। किसको सिद्ध किया? प्रेत को। अब वो प्रेत से कहे कि ये काम करो, प्रेत तुरंत करके आ जाए। प्रेत बोले और काम बताओ। सिद्ध करने वाले ने कहा चलो वो कर लो, वो करो। प्रेत तो हवा का वेग था, चुटकी में काम करके आ जाता। और जब वो काम नहीं बताता तो प्रेत उसे मारने लग जाता, बाल नोचने लग जाता। जिसने सिद्ध किया है अपने मालिक को ही प्रेत मारता। बोले काम बताओ वरना मारूंगा। अब तो सिद्ध करने वाला पागल हो गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली? प्रेत क्या सिद्ध कर लिया? वो तो बोलता है काम बताओ वरना मारूंगा। प्रेत को तो काम चाहिए ना, वो खाली नहीं बैठता। अब गुरुजी ने कहा कि तुमने प्रेत सिद्ध कर लिया है, ये तो आफत कर ली। एक काम करो, अपने घर के आंगन में एक डंडा गाड़ दो बांस का, और जब कोई काम हो तो प्रेत से करा लिया करो, और बाकी टाइम कहा करो प्रेत से चलो तुम इसमें चढ़ो उतरो, डंडे में चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब प्रेत से वो काम कराएं, और जब समय बचे तो कहें कि डंडे पर चढ़ो और उतरो। अब प्रेत वही करता, चढ़ता उतरता चढ़ता। प्रेत को काम चाहिए, यदि नहीं देगा काम तो सिद्ध करने वाले मालिक को प्रेत मार डालेगा। ऐसे ही हमारा मन प्रेत की तरह है। प्रेत रूपी मन को काम चाहिए। यदि आपको काम गलत मिल गया, पराई स्त्री को देखने का काम मिल गया, चोरी करने का काम मिल गया, निंदा का काम मिल गया, तो मन आपको पापी बनाता जाएगा और पाप में डुबा देगा। इसलिए समझदारी है कि आप अपने मन को भगवान में लगाएं,
और व्यस्त रखना है तो जैसे प्रेत चढ़ता उतरता, ऐसे आप भी इस माला को बार बार चढ़ाइए, उतारिए, सीताराम सीताराम यहीं यहीं गोल गोल घुमाइए, ताकि मन यहाँ वहाँ ना जाए और चित्त भगवान में लगा रहे। मन बहुत चंचल है, इसलिए मन की चंचलता, चंचलम ही मनः कृष्णः, यदि मन की चंचलता मिटाना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान का चिंतन कीजिए और चित्त को सेवा में, किसमें लगाएंगे मन को? सेवा में, संतों की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आप